देखो, मधुवन के अंदर जाकर के और एक अंगूठे पर प्राण का अवरोध करके महाराज खड़े हो गए बिल्कुल, और 7 दिन 7 रात महाराज लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब सारे पाप पूर्व जन्म के छीन हो गए तो देवता लोग दिखाई पड़ने लग जाते हैं। आजकल अनुष्ठान करने वाले कहते हैं महाराज अनुष्ठान तो करते हैं, मंत्र तो पढ़ते हैं, देवता क्यों नजर नहीं आते? मैंने कहा ये शास्त्र में बतलाया हुआ है, यावद पापानि तिष्ठन्ति शरीरे, जब तक आपके शरीर में एक भी पाप बचा हुआ है, रहा हुआ है, निवास कर रहा है, तब तक दिव्य महापुरुषों का, देवताओं का दर्शन नहीं होता। पहले पाप भस्म करने के लिए अनुष्ठान करना पड़ता है। भगवान का दर्शन कब होता है? जब पाप भस्म हो करके चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है, तो भगवान तो साक्षात हैं, वो केवल दिखाई नहीं पड़ते। महाराज ध्रुव जी कैसे हैं? तपोवृत्त हैं, ज्ञान वृत्त है। भगवान शंकराचार्य ज्ञानेश्वर महाराज हो गए, वयोवृद्ध, आयु से, अनुभव से। और एक और वृद्ध हमारे यहां कहे जाते हैं धनवृद्ध। धनवृद्ध मतलब सेठ जी। कोई आयोजन होगा तो कौन खर्च करेगा? गौशाला बनवाना है, प्याऊ बनवाना है, धर्मशाला बनवाना है, यज्ञ कराना है, कुंभ कराना है, मेला कराना है, अन्न क्षेत्र लगाना है। माया होगी तभी ना काम होगा। कल कोई सज्जन मेरे से बात कर रहे थे, महाराज सब माया में लगे हैं। हमने कहा भाई माया से ही भगवान ने सृष्टि पैदा की है। माया में तो लगे रहोगे, लेकिन माया में रहते रहते अपना उद्धार करना है, अपना भजन करना है, अपना यज्ञ करना है, अपना कल्याण है। माया का मतलब ये नहीं है कि जो दिखाई पड़ने वाला संसार है वो माया है। माया आपका मन है, आपका राग द्वेष है, आपका चित्त है। यदि आपका चित्त निर्मल हो गया, आपका चित्त स्वच्छ हो गया, आप राग द्वेष से ऊपर उठ गए, तो आप माया से ऊपर उठ गए। इसलिए तो बनारस के संत कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी न मन मरा, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कह गए कबीर। ये बार बार शरीर गिरता है, बार बार नष्ट होता है, बार बार हम आते हैं, लेकिन न माया मरती है न मन मरता है। बार बार यहाँ पर हमारा जन्म हो जाता है। ये संसार ऐसे का ऐसे रहता है। जब सूत जी महाराज पहुंचे और उनको प्रणाम किया, आशीर्वाद दिया, सूत जी को एक सुंदर आसन पर बैठाया और सूत जी से रोमहर्षण जी आगे होकर के, क्योंकि बहुत से ऋषि लोग वहां थे, तो एक को आगे कर दिया और उसमें उनका नाम था रोमहर्षण जी। ये रोमहर्षण नाम भी इतना सुंदर है, कभी विचार करके देखो। भगवान की कथा सुनने के बाद जिसके रोम खिल जाए, भगवान का नाम लेते ही, भगवान का यश गाते ही, भगवान का कीर्तन करते ही, भगवान का नाम आते ही जिसके रोम महाराज रोमांचित होने लग जाए, खिल जाए, उनका नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण जी हाथ जोड़ करके और कहने लगे, सूत जी महाराज, आपसे हमने बहुत पुराणों का श्रवण किया है, लेकिन इस यज्ञ के अंदर, महादेव के यज्ञ के अंदर कोई आप ऐसी कथा का श्रवण कराओ, ऐसे पुराण का श्रवण कराओ जिससे महादेव के प्रति हमारी श्रद्धा और बढ़े।
रोमहर्षण जी कहने लगे क्या भयंकर कलिकाल आ गया है, और इतना विस्तार से वहां वर्णन किया है। कलिकाल के अंदर पाप करने में व्यक्ति हिचकेगा नहीं, पुण्य कर्म कह दो उसको तो 10 बार सोचेगा। कहीं जाकर के और यज्ञ करना हो, तप करना हो तो 10 बार सोचेगा, अगले बार कर लेंगे, कल कर लेंगे। लेकिन पाप कर्म जब करना होगा तो उस समय विचार नहीं करेगा, उस समय कहेगा तुरंत के तुरंत कर लो, परिणाम जो होगा। बात तो वहां बहुत विचित्र विचित्र। धनवंत कुकर्माण विद्यावंत विवादिन, जिनके पास धन है वे सब के सब असत कर्म में लग गए हैं, कुकर्म में लग गए हैं। गंदा खान पान, गंदा आचरण, असद आचरण, इसी के अंदर महाराज मांसाहार, नाना प्रकार के अपेय पेय ग्रहण करने लग गए, उन्मत्त हो जाते हैं। धनवंत कुकर्माण विद्यावंत विवादिन, और जो पढ़े लिखे पंडित लोग हैं महाराज, वो भगवान की कथा, भगवान की वार्ता, भगवान की कीर्तन नाम नहीं करते हैं, आपस में बैठ करके और शास्त्रार्थ करके लड़ाई करते हैं। जो विद्या पढ़े हुए लोग हैं वो भगवान के तरफ नहीं लग करके और महाराज विद्या विवाद, बोले ऐसा घोर कलयुग आ गया महाराज। ऐसे कलयुग के प्राणियों का उद्धार कैसे होगा? सूर्य जी ने कहा रोमहर्षण जी, ये पाप ताप तभी तक करते हैं जब तक शिव पुराण का उदय नहीं होता है। एक बार यदि कलयुग के अंदर शिव पुराण की कथा का उदय हो जाए तो पाप उस क्षेत्र को छोड़ करके बाहर भाग जाते हैं। दुनिया में कोई इतना पाप नहीं कर सकता है जितना शिव पुराण को भस्म करने में सामर्थ्य है। यदि कोई 100 जन्म भी पाप करके आया हुआ है और उसका भी उद्धार नहीं हो रहा है, तब भी यदि वह शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर लेवे तो उसका उद्धार महादेव कर देते हैं। ये महिमा है शिव महापुराण की। गुरु शंकर भगवान की हर हर। बोले सूर्य जी ऐसा कभी हुआ क्या? कोई प्रमाण है? अरे बिना प्रमाण के बात पक्की नहीं मानी जाती है भाई। ऐसा यदि हुआ हो तो आप बताइए। बोले हाँ, स्कंद पुराण के सनत कुमार संहिता के अंदर एक कथा आती है। और वह कथा प्रमाण है कि शिव पुराण की कथा श्रवण करने मात्र से ही सीधे जाकर के और वह कैलाश लोक में पहुंच गया। बोले ऐसा कैसे महाराज, ऐसा कैसे संभव है? बोले संभव है। और उसी कथा को ऋषियों को सुना रहे हैं सूत जी महाराज। आसित किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बला, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांमुखा। एक भीलों का नगर है, आसित किरात नगरे। उन भीलों के नगर के अंदर एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवराज। देवराज इति ख्यात, विश्वस्य जनवंचक था तो ब्राह्मण,
लेकिन ब्राह्मण का कभी कर्म नहीं करता था, कभी संध्या नहीं, कभी स्नान नहीं, कभी वेद पाठ नहीं, कभी रुद्री पाठ नहीं, कभी पूजा नहीं, कभी पाठ नहीं। महाराज जैसा नगर था वैसा ही वो भी बन गया था। कहते हैं कि संग का रंग तो सबको लगता है ना। जब भीलों के बीच में रहोगे, मछुआरों के बीच में रहोगे तो उनका धर्म ही अपना लेता है आदमी। था वह दरिद्र, बिल्कुल दरिद्र था, और दरिद्र होने पर भी ब्रह्म कर्म नहीं करता था, पंडिताई नहीं करता था। क्या करता था? बोले रस विक्रेता। रस विक्रेता जानते हैं? ब्राह्मण होकर के दूध दही का व्यापार करता था। आप लोगों को याद होगा, अब तो नया जमाना आ गया है हमारा। धीरे 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 सब बातें जो है ना गौण होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। पहले पुराने समय में गांव में दही दूध नहीं बेचा जाता था, अभी भी आप लोगों को याद होगा। अब तो महाराज सब जगह क्या हो गया है, आग लग गई है, भगवान जाने। कभी किसी के खेत में चले जाओ तो सब्जी उठा लो, मूली उठा लो, गाजर उठा लो, कोई मना नहीं करता। कभी किसी के बगीचे में चले जाओ तो कहते थे ले जा भाई, घर के लिए फल ले जा, घर के लिए सब्जी ले जा। गांव में घी इकट्ठा होता था तो किसी का भी शादी ब्याह होता था महाराज, सब अपने घर से घी इकट्ठा करते थे और एक का शादी ब्याह संपन्न हो जाता था और सब घरों से अन्न आता था, कहीं कोई खरीदारी नहीं करनी पड़ती थी। जिसके पास तेल है वो तेल, जिसके पास शक्कर है वो शक्कर, जिसके पास अनाज है वो अनाज, जिसके पास घी है, दूध है, मक्खन है, मलाई है, ऐसे समाज का काम चलता था हमारा। ये अंग्रेजों ने हम लोगों को सब बेचना सिखा दिया। अंग्रेज क्या आए क्योंकि वो व्यापारी थे ना, तो हर चीज में उन्होंने व्यापार डाल दिया और पैसे का महाराज ऐसा भ्रम पैदा किया कि अब आदमी ये सोचो कि वो पुरानी कहावत भूलता जा रहा है। अरे दूध बेचना मतलब पूत बेचना, ऐसा बोलते थे पुराने समय में। अब तो महाराज न बेचे तो कहते महाराज खाएंगे कहां से, पीसो चाहिए पीसो, कहां से आएगा महाराज। और अब तो ये स्थिति हो गई है महाराज कि गाय पालन करना ही बड़ा मुश्किल हो गया है। मैं कल गया था गौशाला देख करके आया महाराज, कितनी मुश्किल से गायें पल रही हैं। किसी समय गायों के लिए इतना हरा चारा इकट्ठा होता था, मैं देख रहा हूं इस काल में भी उनको सूखा खाना पड़ रहा है। बोले महाराज ये तो अकाल में आप स्थिति देखो, उस समय पालन करना और भी भयंकर कठिन हो जाता है महाराज। आप गायों की रक्षा करना कितना कठिन है, कभी रहो तब आपको पता चलेगा। ये तो राजस्थान की पुण्य भूमि है और आप लोग बड़े पुण्यात्मा हो कि आज भी गौ माता का संरक्षण कर रहे हो। आज भी यहाँ एक नहीं हजारों गौशालाएं हैं। हम यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश सब जगह घूमते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने अब प्रारंभ किया है, यूपी बिहार में तो है ही नहीं। वहां तो महाराज कहीं कोई पुण्यात्मा है वो गौशाला बना दे तो बना दे, नहीं तो कोई बनाता ही नहीं। तो कहना यह है कि पुण्य कर्म का अवसर बड़ा संयोग से मिलता है। वह रस विक्रेता था। रस विक्रेता का मतलब दूध दही का व्यापार करने वाला। और वेद धर्म परांगमुख, कभी जाकर के गुरु जी के पास वेद पढ़ा ही नहीं, संध्या नहीं सीखा, गायत्री नहीं सीखी, ब्राह्मण होकर के भी महाराज और विश्वस्त जनमंच का जो लोग उस पर भरोसा करते थे उनको वह ठग लेता था। नाम तो माता पिता ने बड़ा अच्छा रखा था, उसका नाम था देवराज। क्या नाम था भाई, याद रखना। माता पिता ने बड़ा सुंदर नाम रखा देवराज, लेकिन जैसा नाम ऐसा काम नहीं था उसका। और उसने व्यापार करके बड़ा धन इकट्ठा किया, खूब माल इकट्ठा किया, कई प्रकार से लोगों को ठग करके धन इकट्ठा किया। और जब पाप का धन इकट्ठा होता है तो बुद्धि पाप में ही लगती है हमारी।
जब पुण्य का धन इकट्ठा होता है तो बुद्धि पुण्य कार्य में लगती है। जब पाप का धन इकट्ठा होता है तो वह धन बार बार आपको पाप कराने के लिए और प्रेरित करता है। बड़ा सुंदर घर था उसका, माता पिता पत्नी बच्चे सब समृद्ध परिवार था। लेकिन जब ज्यादा धन इकट्ठा हो गया तो जुआरियों का संग हो गया, और जुआरियों के संग महाराज बैठ करके और मांसाहार करने लगा, मद्याहार करने लगा, नाना प्रकार के कुकर्म करने लगे। धीरे धीरे बुद्धि उसकी बेकार हो गई। एक दिन कहीं वो जा रहा था किसी मेले में, तो उसने एक सुंदर स्त्री देखी। अब वो सुंदर स्त्री तो महाराज बड़ी विचित्र थी। हिंदी में हम नहीं बताएंगे, लेकिन इतना समझ जाना कि वह चरित्र की ठीक नहीं थी। अब जैसे ही उसने देवराज को देखा, देवराज ने उसको देखा, तो देख करके महाराज एक दूसरे को पहचान जाते हैं। एक दूसरे को देख करके समझ गए कि इसके पास माल ताल बड़ा है और ये भी चरित्रवान नहीं है, मैं भी चरित्रवती नहीं हूं और ये भी चरित्रवान नहीं है। देवराज ने पूछा, देवी जी आपका क्या नाम है? बोले मेरा नाम शोभावती है। देखो, नाम कभी किसी से मैच कर जाए तो बुरा मत मानना, ये पुराण का नाम है। शोभावती का मतलब है अंदर से चरित्र का बल है नहीं, केवल बाहर से श्रृंगार करके और बाहर से केवल कपड़े से आदमी जो है